Hello, welcome to Team American English Language Channel. You must have heard the word FALL, fall. Fall का मतलब होता है गिरना. कई बार आप इसको झड़ने के सेंस में भी यूज करते हैं और कई बार आप इसको कम होने के सेंस में भी यूज कर लेते हैं. कई सारे सेंस में फॉल का इस्तेमाल किया जाता है. सेकंड थर्ड फॉर्म फॉल, फेल, फॉलन होती है. मैं कल गिर गया था. आई फेल यस्टरडे. हाँ, मैं कल अपनी मोटरसाइकिल से गिर गया था. आई फेल ऑफ माई मोटरसाइकिल यस्टरडे एंड आई हर्ट माई लेग. फेल. माई हेयर्स फॉलिंग. मेरे बाल झड़ रहे हैं. फॉल का मतलब कम होना. द प्राइसेस आर फॉलिंग वेरी रैपिडली. द प्राइसेस आर फॉलिंग डाउन. प्राइसेस हैं वो कम हो रहे हैं बराबर. फॉल को आप कई सारे सेंस में यूज कर लेते हैं. आज हमारे पास एक फ्रेज है फॉल के रिगार्डिंग. दैट्स फैंटास्टिक. फॉल बिहाइंड. फॉल बिहाइंड का मतलब हो जाता है पीछे रह जाना. फॉल बिहाइंड. My brother participated in the race. Unfortunately, he hurt his knee and he fell behind others. वो दूसरों से पीछे रह गया. When I met my friend, I told him I was looking for you. Where were you? So he told me I fell behind you. मैं तुमसे पीछे रह गया था. I fell behind you. फॉल बिहाइंड को आप एक ऐसे सेंस में भी यूज कर लेते हैं जहां आपको किसी से कहना होता है कि मैं इंस्टॉलमेंट देने में पीछे रह गया हूं. यानी मैं इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं दे पाया या मैं होमवर्क करने में पीछे रह गया हूं. मेरा काम अधूरा रह गया और मैं टाइम से उसको नहीं कर पाया. आई एम फॉलिंग बिहाइंड विद माई होमवर्क. यू आर फॉलिंग बिहाइंड विद योर इंस्टॉलमेंट, विद योर मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट. आप कि लोन की जो इंस्टॉलमेंट है उसको पे करने में आप पीछे रह गए. यू आर फॉलिंग बिहाइंड. आई डोंट वांट टू फॉल बिहाइंड विद माय होमवर्क. मैं अपने होमवर्क को समय से कर लेना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा होमवर्क अधूरा रह जाए, मेरा होमवर्क समय पे पूरा ना हो. तो आई डोंट वांट टू फॉल बिहाइंड विद माय होमवर्क. Thank you very much for watching the video, but don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon button so that you can be notified when the next video is uploaded. Thank you.